मुझे इफी आके बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड काफी पुराना है ना, 55th यानी 55 साल हो गए हैं और इट्स अ ब्यूटिफुल फेस्टिवल एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई थिंक दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एनी ऑफ माई फिल्म्स हैज बीन शोन इन इफी, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सर, जब कुली किताब अडेप्टेड स्क्रीन प्ले है, आप ही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो सर कैसा लगता है कैमरा के सामने काम करना, कैमरा के पीछे काम करना? आप एक मतलब टफ डायरेक्टर है या फिर इजी रहते हैं अपने एक्टर्स के साथ? ये तो एक्टर्स ही बता सकते हैं, मैं तो बता नहीं सकता। लेकिन आई थिंक दैट वी हैड ग्रेट फन इन मेकिंग द फिल्म एंड आई हैड अ वंडरफुल कास्ट, एवरीवन। लेकिन जो मेरी ड्रीम कास्ट थी इसके अंदर, डिम्पल कपाड़िया और पंकज कपूर साहब, मतलब एक सपना जैसा था, वो पूरा हुआ। एंड देन द होल कास्ट, जिसमें अपार शक्ति हैं, बहुत सारे लोग, छोटे से छोटा कैरेक्टर भी जो किया, आई मीन इट वाज अ वंडरफुल ड्रीम विच वी लिव्ड। सारे कास्टों के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत बहुत अच्छा रहा। कुछ तकरीबन हम लोग 65 दिन थे शूटिंग में, छुट्टियां उट्टियां मिला के, एंड आई थिंक जीवन में उससे बढ़िया कहना चाहिए मजे का टाइम जो है बहुत कम आता है, तो वैसा ही टाइम था। गोवा में यूपी में आके कैसे फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वंडरफुल फेस्टिवल और आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। अगेन NFDC, आई फील अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं वापस घर आई हूँ। एंड इफी का ये मेरा पहला एवर रेड कार्पेट है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब कुली खिताब इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला और आज हम सब ये फिल्म पहली बार देख रहे हैं, सो वर्ल्ड प्रीमियर है, हमारे लिए भी पहली बार है, तो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, आई कांट वेट। सो अभी तक आपने आई गेस ऑडियंस के साथ में बैठकर अपनी मूवी तो नहीं देखी, नहीं, हमने खुद देखी नहीं है फिल्म, इट्स अ सरप्राइज फॉर अस। सो ऑडियंस के साथ में देखना आपको कैसा लगता है? पहले ही गूज़बम्स आ रहे कि ऑडियंस के साथ में उनका जो प्यार मिलेगा, या एब्सोल्युटली, बिकॉज यू नो ऑडियंस इतना ऑर्गेनिक और रियल रिएक्शन देते हैं, और हम भी अब आज हमने फिल्म 2 साल पहले शूट की थी, तो आज देखेंगे तो वील ऑल्सो वॉच इट लाइक ऑडियंसेस। अब सौरभ सर ने मुझे कहा था, मैंने उनसे पूछा था कि आप टफ डायरेक्टर हैं, आप एक्टर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा मेरे एक्टर से पूछे कि मैं टफ डायरेक्टर। नॉट एट ऑल, सौरभ सर इज अ स्वीट हार्ट, इतने वो कहते हैं ना कि रिलैक्स्ड होते हैं सेट पे, कि उनकी वाइब की वजह से हम सब भी एकदम आसानी से एक्टिंग करते हैं, तो ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर। द रेड कार्पेट आई थिंक इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द वर्क दैट आर्टिस्ट डू, इट्स अ वे फॉर द आर्टिस्ट टू गेट interactions with their fans, and it's also, you know, a moment of festivity and, you know, community. On national level, responsibilities go up. How do you look at things like that? Yes, absolutely. The responsibilities do go up, and you get more committed to your job. You feel like, okay, what you're doing is working, so let's do it better, let's do it more. And I think National Award मेरे लिए बहुत ही important moment था. किसी भी artist के career के लिए National Award is a great moment, and I think I'm very happy to receive it at this stage in my life because I have so much more to do. I'm feeling very nervous because I'm going to be watching it with the audience. I have absolutely no idea how the film has turned up, but I'm looking forward to it also because it'll be exciting to watch it with the audience, and we'll get a first-hand kind of reaction to the film that we have made. So, in a way, there's a sense of excitement, and in a way, there's a sense of little scare in the heart. सर, आपके जो डायरेक्टर है वो एक्टर भी हैं, तो सर आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जब वो कैमरा के पीछे होते हैं, आपको डायरेक्ट करें, तो क्या वो एक टफ डायरेक्टर है? उन्होंने कहा आपसे ही पूछूं मैं। नहीं, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अभिनय क्या है, तो वो अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे ही बता सकते हैं कि ये काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो मुनासिब तरह के डायरेक्टर हैं, इसलिए मुनासिब काम करते हैं। सर, यंग फिल्म मेकर्स, यंग एक्टर्स भी इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, इसे एक प्लेटफॉर्म बना है उनका आर्ट उनको बढ़ावा देने के लिए, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास? आई थिंक बड़ी मुबारक बात है और बड़ी खुशी की बात है कि यंगस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे आए हैं, उनके लिए ये शायद पहला मौका है, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएं, पूरी एक्साइटमेंट दिखाएं, बहुत कुछ सीखने को है, दुनिया से फिल्में आई हैं यहाँ पे, उनको देखें और जानें कि किस तरह का काम दुनिया भर में हो रहा है, और उससे प्रोत्साहित होकर, एक्साइट होके, इंस्पायर होके
आगे की जिंदगी में जो काम करना चाहते हैं वो करें। यार टचवुड, आई थिंक जब आपकी फिल्म एक ऐसे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल पे आती है आपको हमेशा खुशी ही होती है, एंड स्पेशली जब उस फिल्म में पंकज कपूर सर हो, डिम्पल कपाड़िया मैम हो, एंड इट इज डायरेक्टेड बाय सौरभ शुक्ला, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट्स ऑफ आवर कंट्री। सो टचवुड, लुकिंग फॉरवर्ड। एंड यंग फिल्म मेकर्स हैं, यंग जी। एक्टर्स हैं, इसी प्लेटफॉर्म उनको बढ़ावा दे रहा है अपना आर्ट दिखाने के लिए, उनके लिए कोई मैसेज? या मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि बहुत कम देश ऐसे हैं जो अपने प्रकृति के साथ साथ फिल्म्स को जोड़ते हैं। जो देश ऐसा कर रहे हैं, दे आर मोर इवॉल्व्ड, दे आर डूइंग बेटर ऑन एवरी फ्रंट। और अगर हमारा देश भी फिल्मों को इस तरीके से इतना प्यार और इतनी इज्जत और इतना इम्पोर्टेंस देते हुए चल रहा है, आई थिंक द यंग फिल्म मेकर्स, द यंग एक्टर्स डेफिनेटली हैव ब्यूटीफुल स्टोरीज टू टेल, एंड इफ द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देम, नथिंग लाइक इट। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अभी स्त्री की हमने जी। इतनी सक्सेस देखी है, इतनी बड़ी फिल्म्स में आप काम कर रहे हैं, अभी भी डिम्पल मैम है, पंकज सर है, सौरभ सर जी। डायरेक्टर है, मानसी है, अभी नेशनल अवार्ड Yes. जीता है उन्होंने। आपके मुताबिक एक मूवी ग्रेट कैसे बनती है? परफॉर्मेंसेस, एक्टर्स, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले? आई थिंक एवरीबडी, जो आपने बात बोली है, हर एक चीज, ये सारे बॉक्स टिक मार्क होने जरूरी है एक फिल्म को बहुत बड़ा बनने के लिए और बहुत स्पेशल बनने के लिए। वो सभी बॉक्सेस टिक मार्क होने इंपॉर्टेंट है, सभी एक्टर्स की तरफ से, राइटर्स की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से, क्रू की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, जर्नलिस्ट की तरफ से। जब तक वो सारे बॉक्सेस टिक मार्क नहीं हो जाते हैं, तब तक आई थिंक किसी फिल्म का इस लेवल तक फटना मुश्किल हो जाता है।